फोकस करिए। हम लोग चैप्टर कर रहे हैं आपका 20 पुबर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। माने इस चैप्टर में हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? पुबर्टी के बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ना है, समझ पा रहे? और किसके बारे में पढ़ना? अनएम्प्लॉयमेंट। माने इस चैप्टर में 3 टॉपिक के ऊपर हम लोग को पढ़ना है, पुबर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? अच्छा, पुराने सिलेबस के हिसाब से 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन न्यू पैटर्न आ गया है। आज मैं न्यू पैटर्न का वीडियो बना करके आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज दे दूंगा। आप लोग अपना मार्क्स लिख लीजिएगा, कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का आ रहा है, तुरंत वीडियो देखकर, ठीक है? लेकिन अभी कितना मार्क्स का भाई? 11 मार्क्स का। इस चैप्टर से 1 मार्क का पहले 2 गो MCQ आता था, 2 ठो SAQ आता था, और 2 मार्क का 1 ठो SAQ और 1 5 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन। टोटल कितना हुआ भाई? 11। आज के इस क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसका ऊपर पढ़ाई करेंगे? पुबर्टी का ऊपर। किसका ऊपर? पुबर्टी का मतलब होता है भाई गरीबी। पुबर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी। समझ पा रहे हैं? गरीबी तो समझते हैं। अच्छा बताइए, समाज में हम किसको गरीब कहेंगे? ऐसा व्यक्ति, समाज के ऐसा व्यक्ति या हमारे देश के ऐसा सेक्शन का व्यक्ति जिनके पास अपने जीने के लिए बेसिक चीज़ नहीं है। बेसिक क्या होता है भाई? बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है खाने के लिए या तो उनके पास भोजन नहीं है, या तो रहने के लिए घर नहीं है। खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, शिक्षा के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे गरीब है। समझ पा रहे? माने when society of people या section of people unable to fulfill his basic requirements of life, जब हमारे देश का कोई व्यक्ति या हमारे समाज का कोई व्यक्ति अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा, माने खाने का भोजन नहीं जुटा पा रहा, या इलाज कराने का उसके पास पैसा नहीं है, या रहने के लिए घर नहीं है, या पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, समझ पा रहे हैं? या एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन लेने के लिए पैसा नहीं है। बेसिक एजुकेशन का बात कर रहे हैं, हाई फाई एजुकेशन नहीं, बेसिक एजुकेशन। जैसे आप लोग जो अभी एजुकेशन ले रहे हो, ये कौन सा एजुकेशन है भाई? बेसिक एजुकेशन। समझ पा रहे? ऐसे लोगों को क्या कहेंगे हम लोग? गरीब। क्या कहेंगे? यहाँ पे कोई गरीब है? डेफिनेशन तो हम पूछ लिए हैं, आप लोगों के पास ईश्वर का कृपा से सब कुछ है, यानी गरीबी का डेफिनेशन में आप लोग नहीं आते हैं। समझ पा रहे? रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, अरे भाड़ा का वो भी तो चलेगा, बट है ना घर, रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़ा है, तबीयत खराब हो जाएगा तो हेल्थ का हम लोग दवा भी खरीद सकते हैं, और बेसिक एजुकेशन तो ले ही रहे हैं। तो हम लोग कह सकते गरीब नहीं है। गरीब कौन है? जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, इलाज कराने का पैसा नहीं है, या बेसिक एजुकेशन लेने का उसके पास पैसा नहीं है। तो हम सिंपल सा साधारण भाषा में कह सकते हैं कि poverty is the inability, poverty is the inability, poverty is the inability to fulfill the minimum requirement of life, to fulfill the minimum requirement of life, जो एक लाइफ को जीने के लिए चाहिए ही चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो चाहिए चाहिए वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो हम क्या है? गरीब है। समझ पा रहे? डेफिनेशन हम बोर्ड में लिखा दिए हैं कि पोवर्टी में भी डिफाइन है जो सोशियो इकोनॉमिक फेनोमेनन in which section of the people, in which section of the people of a country is unable to fulfill the कौन सा रिक्वायरमेंट? बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सच एज फूड, शेल्टर, क्लोथ, हेल्थ एंड एजुकेशन। दूसरे भाषा में भी लिखवा दिए हैं कि पोवर्टी इज द क्या था? पोवर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ, उसे क्या कहेंगे? पोवर्टी। क्लियर है क्या? साधारण भाषा में भी हम चाहें तो खुद से लिख सकते हैं कि when the society of the people, when the society of the people unable to fulfill basic requirement of life, basic requirement of such as food, shelter, clothes, drugs, education, drugs मन दवा होता है भाई, गलत मीनिंग मत लीजिए, उसे हम क्या कहेंगे? पोवर्टी। क्लियर है? अब पोवर्टी का हम माप जो है ना 2 तरीका से करते हैं। पोवर्टी का 2 तरीका से माप करते हैं, एक है एब्सोल्यूट पोवर्टी और एक है रिलेटिव पोवर्टी। माने एब्सोल्यूट मेजरमेंट, रिलेटिव मेजरमेंट, जिसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट पोवर्टी और रिलेटिव पोवर्टी। एब्सोल्यूट पोवर्टी का मतलब होता है कि वो गरीब है भाई, उसमें कोई शक नहीं है, माप किए और पता चल रहा है कि उसके जीवन के लिए, जिसे कहते हैं सब्सिस्टेंस, क्या कहते हैं हम लोग? सब्सिस्टेंस लेवल, माने सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ कंजम्पशन, एक जीवन निर्वाह करने के लिए जो बेसिक चीज चाहिए, मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ कंजम्पशन, माने जीवन निर्वाह के लिए जो चाहिए ही चाहिए हम लोग को कंजम्पशन के लिए, जिसके पास नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट पोवर्टी। क्या कहेंगे हम लोग? माने गरीब है, उसमें कोई शक नहीं है, माने खाने के लिए उसके पास खाना नहीं है,
फूड नहीं है, समझ पा रहे, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, समझ रहे। ये सबको जोड़ करके एक वर्ड में हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ कंजम्पशन, मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ, अगर नहीं है तो उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। क्या कहेंगे हम लोग, माने व्हेन द सोसाइटी ऑफ द पीपल अनएबल टू फुलफिल इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ सच एज फूड शेल्टर क्लोथ, समझ पा रहे, या अनएबल टू फुलफिल मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ कंजम्पशन, वो अगर सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ कंजम्पशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा, यानी वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। बोलते हैं ना कि बहुत गरीब है, आप लोग बोलते हैं क्योंकि उसके पास खाने का भोजन नहीं होता है, पहनने का कपड़ा, आप लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। समाज में गरीब देखे हैं, बोलिए, हम लोग थोड़ा दया के भावना से बोलते हैं, थोड़ा मदद भी करते हैं, अगर हम लोग पाते हैं तो मदद कर देंगे। और एक है रिलेटिव पॉवर्टी, कौन सा बोलिए, जिसे कहते हैं रिलेटिव मेजरमेंट। क्या कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं गरीब है, बोलते हैं, आप लोग रिलेटिव वाला बोलते हैं, रिलेटिव नहीं समझे। रिलेटिव का मतलब होता है कि हम लोग बोलते हैं ना कि हम अपने पड़ोसी से हम ज़्यादा धनी हैं, पड़ोसी से हम ज़्यादा, या बोलते हैं ना कि उससे हम गरीब है, उसका पास बहुत है, उसके अपेक्षा हम लोग गरीब है, बोलते हैं ना, इसे हम कहेंगे रिलेटिव पॉवर्टी। क्या कहेंगे, जब मेजरमेंट के दृष्टि से हम जो बोल पाते हैं, हम लोग जो बोलते हैं गरीब है, लेकिन कौन सा है, रिलेटिव, कौन सा बोलिए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। अब जैसे हम रिलेटिव वाला बात इनको एक दिन बोल दिए थे, बोले क्या बोल रहे हैं, कोचिंग एक बार में हम खरीद लेंगे, दानी है भाई, रिलेटिव के हिसाब से रिलेटिव कर लिए ये, इसे कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। क्या कहते हैं हम लोग, या रिलेटिव पॉवर्टी ऑफ मेजरमेंट। क्लियर है, पक्का, नॉर्मल हमारे बच्चे। अच्छा, पॉवर्टी लाइन होता है, पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है कि गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन माने क्या होता है, गरीबी रेखा, समझ पा रहे हैं। अब गरीबी रेखा का मतलब क्या होता है, कौन से लोग गरीबी रेखा में आएंगे, जिनके पास बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, जिनके पास बेसिक रिक्वायरमेंट है। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, एक बार नाम बता, पहला क्या, फूड शेल्टर क्लोथ हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये सब चीज के लिए जब आपके पास पैसा नहीं होगा, समझ पा रहे। अच्छा, हेल्थ के बदले हम ड्रग्स बोल सकते हैं, मैंने दवा, मेडिसिन, समझ पा रहे। जब ये सब नहीं रहेगा तो हम क्या है भाई, गरीब है, तो गरीब है पॉवर्टी लाइन में, गरीब यानी क्या है बोलिए, पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन दो तरीका का होता है, एक होता है एपीएल और बीपीएल, नाम सुने हैं, एपीएल और बीपीएल, बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे है, गरीबी रेखा के, और कुछ लोग होते हैं गरीबी रेखा के ऊपर, उसे कहते हैं एबव द पॉवर्टी लाइन, एबव द, नाम सुने ना कि एपीएल में नाम है इसका, बीपीएल में नाम है, सुने है ना। तो बीपीएल माने बिलो द पॉवर्टी लाइन और एपीएल माने एबव द पॉवर्टी लाइन, माने गरीबी रेखा के ऊपर है। तो बीपीएल में कौन आएगा, बिलो द पॉवर्टी लाइन में कौन आएगा, अगर हमको डेली का भोजन, समझ पा रहे, डेली का भोजन हमें 2250 कैलोरी, कितना कैलोरी, 2250 कैलोरी, अगर डेली का भोजन हमें 2250 कैलोरी का नहीं मिल रहा है शहर में, कहाँ पे, शहर में, अगर हम अर्बन एरिया में है और हमें भोजन 2250 कैलोरी, 2250 कैलोरी का मतलब होता है कि हम लोग को खाने से एनर्जी क्या चीज़ में मिलता है, कैलोरी में मिलता है, क्या चीज़ मिलता है, तो अगर हमको खा करके 2250 कैलोरी अगर नहीं मिल रहा है, यानी हम बीपीएल के नीचे है, माने बीपीएल में है, शहर का बात कर रहे हैं। और गांव में जो लोग रहते हैं वो थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, तो उन लोगों के लिए बनेगा 2400 कैलोरी, कौन सा कैलोरी हम लोग का, कि कम से कम उन लोगों को कितना कैलोरी मिलना चाहिए, 2400 कैलोरी। रूरल एरिया, जो गांव में रहते हैं, हर जगह गांव है भाई, गांव माने बिहार मत समझिएगा, गांव माने हर जगह गांव है कि नहीं है। Yes, रूरल एरिया माने ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन एरिया माने शहरी क्षेत्र, अर्बन एरिया माने, तो अर्बन एरिया में है, अगर आपको 2250 कैलोरी का भोजन नहीं मिल रहा, आप गरीब है, कैसे पता चलेगा 2250 का मिल रहा कि नहीं मिल रहा, एक टाइम खा रहे, एक टाइम नहीं खा रहे, मेरा पेट नहीं भर रहा, हम खा रहे, पेट नहीं भर रहा, तो क्या है भाई, हम माने बीपीएल में। अच्छा, शौक से नहीं ऐसा हो रहा, मजबूरी है, नहीं है हम लोग के पास खाने का, समझ रहे हैं, शौक से नहीं, कितना लोग शौक से पेट काट के रहता है, उसको नहीं बोलेंगे, समझे, शौक वाला को नहीं बोलते, वो लोग को बोलते हैं हम लोग चवन्नी लाल, चवन्नी बजाएगा बस, खाने में कमी कर रहा माने चवन्नी लाल, अरे खाने का है तो खाओ कम से कम, खाने के बाद होगा तो कुछ होगा, लेकिन खाने में क्या कमी करोगे, कभी नहीं, समझे। लेकिन जिसका मजबूरी है, जिसके पास है ही नहीं, समझ रहे, तो कैसे भी अपना जीवन यापन कर रहा है, तो उसे कहेंगे बीपीएल, समझ रहे, और 2250 कैलोरी से उसको ज़्यादा मिल रहा है, यानी वो एपीएल में है, समझे क्या बोले। और गांव में है तो कितना कैलोरी, 2400 कैलोरी, कितना कैलोरी, टिक्की में पूछेगा, बताएगा ही नहीं कि अर्बन है कि रूरल है, तो 2250 टिक करना, कितना टिक करना, 2250 कैलोरी। बोलेगा पता कैसे चलेगा, बताओ कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है, तो क्या बताएंगे, 2250, क्लियर है, समझे। पहले 2100 कैलोरी था,
कितना कैलोरी था 2100, लेकिन शहर के लोगों को थोड़ा बढ़ाया गया है कि भाई ये लोग भी अब खा रहे हैं, समझे, तो 2250 किया गया। पहले शहर के लिए लोगों के लिए क्या था 2100 कैलोरी, नहीं आप कितना किया गया है 2250। क्लियर है। अच्छा विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, बोलो क्या बोले हैं, नाम से ही पता चल रहा है गरीबी का दुष्चक्र, दुष्प्रभाव, माने ऐसा गरीबी का चक्र जिससे निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। देखते हैं ना जो गरीब है बेटा बड़ा टफ होता है उसको निकालना। अरे एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस तो हर जगह होता है, एक्सेप्शंस का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग किसका बात कर रहे हैं, गरीबी का दुष्प्रभाव, गरीबी का दुष्प्रभाव, माने हम लोग फंस गए दलदल में तो ज़्यादा चांसेस है कि फंसे ही रहेंगे, निकलने का चांस कम होता है, बट एक्सेप्शंस होता है। ऐसा मत बोलेगा वो तो गरीब था कैसे अमीर हो गया, एक्सेप्शन है वो। लेकिन ज़्यादातर आंकड़ा देखिएगा तो लोग गरीबी रेखा में फंस गए, गरीबी के चक्कर में फंस गए, तो गरीबी के चक्कर में ही रहते, निकालना थोड़ा टफ हो जाता है। उसे हम लोग कहते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। बोले क्या बोले, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। देखिए विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से पूछा जाता है। डिफाइन विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, बोलो क्या बोले, डिफाइन विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। बात नहीं बालक, लुक एट द बुक, किसका बात करें हम लोग, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मतलब गरीबी का, बोलो ना, दुष्प्रभाव, गरीबी रेखा का जो चक्र है जिसमें फंस गए तो फंस गए, फंस गए तो निकलना टफ हो जाएगा। क्यों क्यों ऐसा, देख लो। ए लड़का देखो किताब थोड़ा बंद कर लीजिए, घर में टाइम है, आराम से हम लोग देखेंगे, बंद करिए, देखिएंगे देखेंगे घर में। चलिए विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, वो बच्चा पूरा करके दुखी हो गया, हम विशियस बोल रहे हैं, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। बोले क्या बोले हैं, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी होता क्या, इसमें सुनिएगा ध्यान से। इसमें होता क्या कि लोगों का इनकम कम होता है, लो इनकम। क्या होता है बोलिए, लो इनकम। मान लीजिए कोई व्यक्ति इनकम कर रहा है, उसका इनकम कम है, लो इनकम। कौन सा इनकम बोलिए, लो इनकम। अच्छा लो इनकम होगा, इनकम कम होगा तो सेविंग कम होगा। स्वाभाविक बात है कि जिसका इनकम कम है तो बचत भी वो कम ही ना करेगा जी। इनकम कम है तो खर्च भी तो है, तो बचत क्या करेगा, ज़्यादा की कम। तो लो इनकम तो रिजल्ट क्या हो जाएगा भाई, वो क्या करेगा, लो सेविंग। लो इनकम तो वो क्या करेगा, लो सेविंग। लो इनकम तो लो सेविंग, लो सेविंग है तो लो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट करना। अरे बचत जो हम लोग करते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं या तो कमाने के लिए, या तो कोई संपत्ति बनाते हैं, घर खरीद लेते हैं या घर बना लेते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं या तो ज़मीन बना लेते हैं। समझ पा रहे, संपत्ति बनाते हैं ना जी बचत करके, या तो हम लोग कोई बिजनेस व्यापार लगा देते हैं जिससे हम कमाएंगे। समझ पा रहे, उसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो लो इनकम लो सेविंग, और लो सेविंग तो लो इन्वेस्टमेंट। लो सेविंग तो बोलो, बोलिए ना जी, पहला क्या बताओ, लो इनकम, फिर लो सेविंग, फिर लो इन्वेस्टमेंट। अच्छा लो इन्वेस्टमेंट हो रहा है यानी लो कैपिटल, माने कैपिटल तुम्हारे पास कम है, लो कैपिटल। और जब पूंजी कम है, पूंजी कम है तो फिर इनकम तुम्हारा, देखो प्रभाव देख रहे हो, दुष्चक्र। इनकम कम, सेविंग कम, सेविंग कम तो इन्वेस्टमेंट कम, इन्वेस्टमेंट कम तो पूंजी कम बना, अब पूंजी कम तो फिर से इनकम कम उसका, वो गरीबी रेखा से निकला क्या, निकला। इसी को हम कहते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। बोले क्या बोले, बोलो क्या बोले, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। समझ रहे हैं, अगर आएगा तो लिख देंगे कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी रेफर्स टू लो इनकम लीड्स टू लो सेविंग, लो इनकम लीड्स टू लो सेविंग एंड लो इन्वेस्टमेंट। समझ पा रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट लीड्स टू कौन सा, लो कैपिटल, इन्वेस्टमेंट लीड्स टू लो कैपिटल एंड लो कैपिटल लीड्स टू लो इनकम। समझे, इसी को हम कहते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। बोले क्या बोले हैं, फंस गए तो बाबू फंस गए, निकलना मुश्किल है। समझ रहे हैं, गरीबी का माप, गरीबी का जो हम माप करते हैं ना, मेजरमेंट करते हैं, ये हेड काउंट रेशियो मेथड से करते हैं। कौन सा, हेड काउंट रेशियो। कौन सा बोलिए, हेड काउंट। हेड काउंट माने प्रति व्यक्ति, हेड काउंट रेशियो। बोलो क्या बोले हैं, तो पॉवर्टी का माप कैसे करोगे, हेड काउंट रेशियो। बोलो क्या बोले हैं, हेड काउंट रेशियो। पॉवर्टी का मेजरमेंट कैसे होगा भाई, हेड काउंट रेशियो। बोलो हेड काउंट रेशियो, भूलना मत। टिक्की में पूछता है कि पॉवर्टी का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, हेड काउंट रेशियो, या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा। समझ रहे हैं, तो हम फिलअप करेंगे हेड काउंट रेशियो। क्या फिलअप करेंगे, हेड काउंट रेशियो। क्लियर।
अब आओ थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या कारण है गरीबी का। गरीबी तो समझ गए, गरीबी का क्या कारण है, समझ पा रहे हैं? गरीबी का क्या कारण है, जिसे कहेंगे कॉजेज ऑफ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। गरीबी हमारे देश में कम है, वाइड स्प्रेड। अच्छा, थोड़ा सा और गरीबी के ऊपर हमको बोलना है कि भाई दो तरीका का इकोनॉमी होता है, एक होता है डेवलप और एक होता है अंडर डेवलप। एक बीच वाला डेवलपिंग, नेक्स्ट कैसे बीच वाला डेवलपिंग, बीच वाला माने अंडर डेवलप। बीच वाला को हम लोग क्या मान के चलते हैं? अंडर डेवलप मान के चलते हैं। सुनिए, डेवलप का मतलब जो देश विकसित है, जो देश तो जो देश विकसित है ना, वहाँ पे गरीबी होता है, लेकिन लो रेट में होता है, कम लोग गरीब रहते हैं। गरीबी तो रहता है, ऐसा नहीं कि धनी है तो खाली धनी ही रहेंगे। तो डेवलप देश में सब कुछ विकसित तो रहता है, लेकिन वहाँ जो होता है लो रेट में होता है। गरीबी होता है बट कम होता है, गरीबी होता है बट क्या? लुच्छा लफंगा को कौन नहीं कर सकता है? सरकार पैसा देगा, बेटा जाके पार्टी कर जाएगा, उड़ा देगा पैसा, वो धनी बनेगा कभी? वो आदत से लाचार है, आदत से समझ रहे हैं। और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप माने जो अर्ध विकसित देश है, जिसको हम डेवलपिंग भी कहते हैं, और करके इकोनॉमिस्ट लोग डेवलपिंग भी कहता है कि अंडर डेवलप को हम डेवलपिंग ही मानेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे देश में जो होता है गरीबी वाइड स्प्रेड होता है। वाइड स्प्रेड माने थोड़ा बहुत नहीं, हाई रेट में होता है, समझे? बहुत ज़्यादा गरीबी होता है। तो वही हम लोग समझने जा रहे हैं, कॉजेज ऑफ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। हमारे देश में जो गरीबी है भाई, कौन सा भाई? थोड़ा है कि बहुत है? वाइड स्प्रेड। क्या कारण है, आइए हम लोग समझते हैं। पहला हम लोग का लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। बोलो क्या बोले हैं? लो लेवल ऑफ कौन सा इनकम? नेशनल इनकम का मतलब होता है राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है भाई? हमारे देश में, हमारे देश का भाई राष्ट्रीय आय क्या है? कम है। रिसोर्सेस के दृष्टि से, संसाधन के दृष्टि से हमारे देश का नेशनल इनकम कम है। हम लोग के पास संसाधन बहुत है, संसाधन बहुत है, उसके दृष्टि में नेशनल इनकम कम है। जीडीपी कम है हमारे देश का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ पा रहे हैं? तो ये सब कारण है भाई गरीबी का। जीडीपी कम रहेगा, देश का नेशनल इनकम कम रहेगा। जब देश का कमाई ही कम है तो आपका गरीबी होगा, समझे? जब जीडीपी माइनस में आ गया था पिछला साल, तो देखे ना इकोनॉमिस्ट लोग कैसे बोल रहा था, न्यूज रिपोर्टर वाला लोग, हम साधारण भाषा में समझा रहे हैं आपको ताकि पूरा समझ में आएगा। जीडीपी माइनस का मतलब उसका पूरा असर आपके पॉकेट पे पड़ने वाला है, माने आप गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले, ढकेलने वाले। साफ साफ न्यूज वाला लोग समझा रहा था ना, तो उसी का तो बात कर रहे हैं हम लोग। जीडीपी किसका बात कर रहे हैं? लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। बोलो क्या बोले हैं? लो रेट ऑफ ग्रोथ। लो रेट ऑफ देश का जब ग्रोथ कम हो जाएगा, समझ पा रहे हैं? ग्रोथ का मतलब होता है देश वृद्धि नहीं कर रहा है। वृद्धि कब करेगा? जब नेशनल इनकम ज़्यादा हो, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो, जीडीपी ज़्यादा हो, तो कहेंगे देश का ग्रोथ हो रहा, समझे? और जब देश ग्रोथ नहीं करेगा तो गरीबी तो होगा। देश ग्रोथ करेगा तब तो सबको काम मिलेगा, और सबको काम मिलेगा तो गरीबी हटेगा। लो रेट ऑफ ग्रोथ, लो रेट ऑफ ग्रोथ, समझे? अरे ग्रोथ होगा तब तो नौकरी मिलेगा भाई, नौकरी दिया जाएगा, समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़े हम लोग। फिर क्या भाई? फॉल्टी प्लानिंग। कौन सा प्लानिंग? गरीबी हटाने के लिए सब सरकार आता है, बोलता है हम गरीबी हटा देंगे, गरीबी बहुत बुरा चीज़ है। लेकिन वो जब गरीबी पे प्लान करने जाता है ना कि हटाना है, तो उसे गलत गलत प्लान हो जाता है। वो लोग खाली कुछ कुछ योजना लेके आता है, सुनते हैं कि ये योजना आया है, इसमें पैसा लगाते हैं, सुनते नहीं है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मनरेगा, सुने है ना? योजना लेके आता है लोग, तो भाई फॉल्टी प्लानिंग हो जाता है, डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं होता है, समझे? इसे हम क्या कहेंगे? फॉल्टी प्लानिंग। क्या कहेंगे बोलिए? मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, ज़्यादातर बेरोजगारी है, और बेरोजगारी होगा तो गरीबी ना रहेगा, काम नहीं है, इनकम नहीं है, तो गरीब बनेगा नहीं। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा लोग बेरोजगार है, ज़्यादा लोग बेरोजगार है। क्यों बेरोजगार है ज़्यादा लोग? क्योंकि देश का इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से नहीं हो रहा, और दूसरा हमारे देश में सभी लोग को भाई नौकरी ही चाहिए। तो सबको नौकरी चाहिए तो नौकरी देगा कौन? नहीं समझे? जॉब सीकर ज़्यादा है, सब लोग को नौकरी चाहिए, लेकिन जॉब प्रोवाइडर्स कम है, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा? गरीबी होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, बोले क्या बोले? अनएम्प्लॉयमेंट कम है कि बहुत ज़्यादा है? बोलिए, समझ रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और अनएम्प्लॉयमेंट तो समस्या है ही, साथ में हमारे देश में अंडर एम्प्लॉयमेंट का समस्या है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब काम है, नौकरी है, लेकिन बहुत कम पैसा मिलता है, इसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? काम तो कर रहे हैं लेकिन इतना कम पैसा लगता है कि मेरा पेट नहीं चलेगा।
इसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? ऐसा भी देश में सिचुएशन है, इसी को कहते हैं मैसिव एम्प्लॉयमेंट। बोले क्या बोले हैं? हम लोग बहुत स्लो रेट में आ रहे हैं। हम लोग देखिए कितना स्पीड में हम लोग आ रहे हैं, नहीं समझे? हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, हम लोग का स्पीड कम है। बोलिए, सरकार थोड़ा ग्रोथ कर रहा है, हम लोग 4 गुना ग्रोथ कर रहे हैं। क्या होगा? सबसे ज्यादा भाई जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हुआ कोरोना में हुआ है, बिकॉज इंडिया इज अ यंग कंट्री। इंडिया इज अ, समझ रहे हैं? ठीक है, तो हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हम लोग कम धीरे धीरे आ रहे हैं। बोलिए किस स्पीड में आ रहे हैं हम लोग माने क्या समझ रहे हैं? बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, नहीं समझे? तो हम लोग आ भी तो रहे हैं, एकदम तेजी मात्रा में आ रहे हैं। हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, हाई ग्रोथ रेट ऑफ, और जितना हम लोग मात्रा में आ रहे हैं उतना मात्रा में काम नहीं बढ़ रहा। काम नहीं बढ़ रहा तो दिक्कत तो होगा, समझे? और जितना मात्रा में हम लोग बढ़ रहे उतना मात्रा में भोजन वोजन भी नहीं बढ़ रहा, तो गरीबी होगा कि नहीं? काम नहीं बढ़ रहा, भोजन नहीं बढ़ रहा, तो खाएंगे क्या हम लोग? समझ रहे? दिक्कत होगा कि नहीं? हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, बोलो क्या बोले हैं? और इन्फ्लेशन, नाम तो सुना ही है। महंगाई, महंगाई नाम तो सुना ही है। महंगाई कब बोलेंगे? जब, कब कहते हैं आप लोग? जब प्राइस लेवल बढ़ जाता है। सर्टेन इंक्रीजेज जनरल लेवल ऑफ प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्टेन इंक्रीजेज जनरल लेवल ऑफ प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड, वस्तु और सेवा का तुरंत दाम बढ़ जाता है। धीरे धीरे बढ़े तो ठीक है, महंगाई नहीं करते हैं। 50 पैसा दाम है, 1 रुपया हो गया, चलेगा। स्लो रेट में बढ़े उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलते। अरे टाइम के हिसाब से वैल्यू तो बढ़ना ही चाहिए, दाम तो बढ़ना ही चाहिए। लेकिन जैसे पेट्रोल कैसे बढ़ रहा देख रहे हैं, डीजल कैसे बढ़ रहा देख रहे हैं, हाई रेट में बढ़ रहा है। माने सर्टेन इंक्रीज है, तुरंत एकदम 10 रुपया बढ़ गया, 20 रुपया बढ़ गया, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बढ़ना ही है समय के हिसाब से। समझे क्या बोले? लेकिन जब सर्टेन इंक्रीजेस, तुरंत दाम ज़्यादा हो गया, तब हम लोग को लगता है दाम बढ़ गया, बहुत महंगाई हो गया। इन्फ्लेशन, क्या बोलिए? और महंगाई ज़्यादा हो गया, इनकम कम है, तो गरीबी होगा कि नहीं होगा? इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं हम लोग? लैक ऑफ कैपिटल, लोगों के पास पूंजी नहीं है। लैक ऑफ कैपिटल, समझ पा रहे? लोगों के पास पूंजी नहीं है, और पूंजी नहीं है तो लोग इनकम कहाँ से करेंगे? कैपिटल से कमाया जाता है, समझे? कैपिटल से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, शरीर से पैसा कमाया जाता है, बट उतना मात्रा में नहीं जितना मात्रा में हम कैपिटल से कमा सकते हैं। लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ कैपिटल नहीं है, और कैपिटल नहीं है तो हम कोई रोजगार नहीं कर पाएंगे, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और रोजगार नहीं करेंगे तो हम गरीब रहेंगे, रोजगार नहीं करेंगे तो क्या रहेंगे? इसे कहते हैं लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल, समझ रहे हैं? पूंजी है, कुछ करने जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजी नहीं है, क्या करें हम लोग? इसे कहते हैं लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ कैपिटल। और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना हमारे देश में जबरदस्त लेवल का रोड वगैरह तैयार नहीं है, ब्रिज वगैरह तैयार नहीं है, ज़बरदस्त लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण भी हम लोग का कहीं ना कहीं गरीबी होता है। इसको हम कहते हैं लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बोले क्या बोले हैं? समझे कि नहीं समझे? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त लेवल का नहीं रहेगा, रोड, रेलवे, टोल, ये सब जब ज़बरदस्त लेवल का नहीं रहेगा, तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बिजनेस नहीं लगाएगा ना वहाँ पे, और नहीं लगाएगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो गरीबी होगा, सिंपल बात है। इसे कहते हैं लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बोले क्या बोले हैं? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए। नॉर्मल है हमारे बच्चे? पक्का? ये किसका कारण है भाई? गरीबी का। किसका कारण है? पहला क्या बोलो? लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, फिर लो रेट ऑफ ग्रोथ, faulty planning, massive unemployment, high rate of growth of population, inflation, lack of capital, lack of infrastructure. Poverty is measured by कौन सा रेशियो? हेड काउंट रेशियो। कौन सा रेशियो? दो तरीका का मेजरमेंट है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट माने गरीब है क्योंकि उसका बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा। रिलेटिव माने कंपेयर, कंपेयर करके। क्या करके बोलिए? कंपेयर करके हम जानते हैं, उसे कहते हैं रिलेटिव। क्या कहते हैं हम लोग? समझ रहे हैं? When society of the people, when society of people unable to fulfill his कौन सा requirement? Basic requirement of life. Basic requirement of life. Such as पहला क्या था? Food, shelter, clothes, drugs. समझ पा रहे? एजुकेशन, ये सब जब नहीं मिल रहा तो हम भाई गरीब है, समझे? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? पोवर्टी। किसका बात कर रहे हैं? हम कब कहे जाएंगे कि भाई हम बिलो द पोवर्टी लाइन है, पोवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं? कितना कैलोरी का हमें भोजन नहीं मिल रहा है? 2250 शहर में है, गाँव में है तो 2250, 2250, 2250, और शहर में है तो 2400। शहर में है तो 2250, और गांव में है तो 2400। गांव में है तो क्लियर है?
हमारे बच्चे नॉर्मल है।